हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका स्वागत है ब्रॉड किया चैनल पे एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ। एक न्यू कंट्री टारगेट करने वाले हैं। आज अपन आयरलैंड के बारे में बात करेंगे। कितने स्टेप्स में आप अपनी एप्लीकेशंस, बल्कि एप्लीकेशन ही नहीं, फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप आप कौन कौन से यूज कर सकते हो अपनी एप्लीकेशंस के लिए। पहला प्रोसेस क्या रहेगा, जब आप मतलब एक स्टूडेंट फ्रेश माइंड से एक आयरलैंड कंट्री टारगेट कर रहा है तो उसको कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या फॉलो करना चाहिए, क्या क्या फॉलो नहीं करना चाहिए, ये सारी डिटेल्स अपन इस वीडियोस में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया और पीछे मेरे जैसा थंबनेल में लिखा है, एसेंशियल 10 स्टेप्स बेसिकली अपन बात करेंगे। 10 स्टेप्स में आइलैंड का पूरा प्रोसेस समझेंगे, किस तरीके से आपको आइलैंड टारगेट करना है, क्या क्या स्टेप्स आपको मेंशन करने हैं। पहले स्टेप्स के ऊपर देखते हैं। पहला स्टेप सिंपल सा है, ज्यादा से ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। एक प्लान अहेड मींस गेट द बेसिक राइट्स। आपको कुछ नहीं, सिंपल से स्टेप्स हैं यहाँ पे फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप्स में आपको प्लान गो हेड करना है। आपने मान लिया कि मुझे अब आइलैंड कंट्री टारगेट करनी है तो करनी है। बेसिकली आपको बीइंग अ प्लानिंग एटलीस्ट अ ईयर इन एडवांस। सिंपल सा है, क्योंकि जब आप एक अब्रॉड कंट्री टारगेट करें तो एक स्पेसिफिक उसमें टाइम लगता है, एक लॉन्ग टर्म्स का टाइम लगता है, क्योंकि एक ईयर पूरा उसको चाहिए होता है। एक प्लानिंग से लेके एक प्रोसेस को समझना, फिर किस तरीके से अप्लाई करना, ये सारी चीजें देखने, फिर अप्लाई करते टाइम कौन कौन सी डिफिकल्टीज आना, उनको रिमूव करना, उन डिफिकल्टीज को यूनिवर्सिटी से बात करना, उनसे कांटेक्ट करके उन कुछ पॉइंट्स को रिमूव करना और अपनी एप्लीकेशंस को आगे फॉरवर्ड करना, देन ऑफर लेटर रिसीव करना, फिर उन ऑफर लेटर में से भी कौन सा यूनिवर्सिटीज आपके लिए बेस्ट रहेगी उनमें से चूज करना, देन आपको एप्लीकेशन फीस पे करना। ये सारी चीजें स्टेप्स रहती हैं एक स्पेसिफिकली टारगेट लिए। तो उसका एक ड्यूरेशन रहता है कि किस मंथ में आपको कौन कौन से स्टेप्स करने चाहिए और लास्ट मंथ कौन सा होना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम मंथ उसका कौन सा होना चाहिए, उस मंथ का किस मंथ में आपको एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए स्पेसिफिक कंट्रीज के लिए। बाय द वे मैं यूरोप की, इटली एंड जर्मनी स्पेसिफिकली, इन दो के ऊपर तो टाइमलाइन बना चुका हूँ, वो आप मेरे वीडियोस पे चैनल पे जाके देख सकते हो। आयरलैंड के ऊपर आने वाली कुछ वीडियोस में या विद इन अ वीक के अंदर वो वीडियोस भी लेके आएंगे। टाइमलाइन क्या रहेगा आयरलैंड कंट्री के स्पेसिफिक। बाय द वे पहले कुछ पॉइंट्स है जो अपन डिस्कस कर रहे थे। चूज द राइट प्रोग्राम, अप्लाई टू द कॉलेज एंड गैदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। ओके, देन सिक्योर और वीजा, प्रोवाइड प्रूफ ऑफ अफोर्डेबिलिटी। जैसा अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी, कुछ ये मेजर पॉइंट है। आपको अपना एक प्लान लेके चलना है, बीइंग अ प्लान एटलीस्ट 1 ईयर। मींस आप अभी 2024 के लिए प्लान कर रहे हो, बेसिकली 2024 में आपको एडमिशन या क्लासेस लेनी है, तो देन अभी से आपको स्टार्ट करना रहेगा। चूज द राइट प्रोग्राम और यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स को गैदर करना, पर्टिकुलरली उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज और कंट्रीज के रिगार्डिंग। सिक्योर और वीजा, प्रोवाइड प्रूफ ऑफ अफोर्डेबिलिटी, मतलब एट द टाइम ऑफ वीजा आपके अकाउंट में कितना अमाउंट उनको शो कराना रहता है एज अ प्रूफ कि आप वहां पे जाके लिविंग सर्वाइव कर सकते हो 1 ईयर के लिए। एंड इसके अलावा आपकी ट्यूशन फीस है तो ट्यूशन फीस भी आपको उसमें ऐड ऑन करनी रहेगी। ये था कुछ। वेयर एंड वांट टू स्टडी, सेकंड स्टेप है सिंपल सा, एक्सप्लोर द टॉप यूनिवर्सिटीज बियॉन्ड डबलिन सच एज क्रूक, लिम्बर्ग एंड गैलवे। ये कुछ यूनिवर्सिटीज के मैंने नाम लिए हैं, ये टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा भी कुछ और यूनिवर्सिटीज है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं अभी थोड़ी देर से। कंसीडर वेरियस स्टडी प्रोग्राम, मींस जो आपने बाय द वे बैचलर्स प्रोग्राम जिसमें कंप्लीट किया है, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स करते क्या है, वो उसी फील्ड्स में अपना मास्टर परस्यू करते, तो उनके लिए ज्यादा इजी हो जाता है एडमिशंस को ग्रैब करना। बेसिकली ऑफर लेटर आ जाता है उनके पास। डिफिकल्टीज वहां होती है जहां पे ऑलमोस्ट 40% स्टूडेंट्स देखते हैं कि मैंने बैचलर्स किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, मैं अब जाना चाह रहा हूँ, मास्टर्स करना चाह रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में, तो वहां पे ज्यादा डिफिकल्टीज आ जाती है, क्योंकि आपकी एक तो बेसिक जो प्रोफाइल है, बैकग्राउंड है, जो आपने बैचलर्स किया है वो तो डिफरेंट बैकग्राउंड से किया है, एंड देन आप जो करने जा रहे हो वो एक डिफरेंट बैकग्राउंड से करने जा रहे हो, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इशूज आता है आपके ऑफर लेटर और एडमिशंस लेटर के बेसिस पे। उसको भी करने के लिए ऐसा नहीं कि आप डिफरेंट स्पेशलाइजेशन से डिफरेंट फील्ड में नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट उसका एक क्राइटेरिया है कि आपको एक एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपने उस फील्ड में किया क्या है, आपके वर्क एक्स, देन कुछ अच्छी कंपनीज में आपने वर्क किया हो, कुछ वॉलंटियरिंग मतलब पूरी चीजें आपकी प्रोफाइल देखी जाती है। देन उनको लगता है कि आप फुलफिल कर रहे हैं रिक्वायरमेंट, तो डेफिनेटली आपको ऑफर लेटर रिलीज करेंगे, आपको देंगे। मैंने देखे हैं 2-3 स्टूडेंट्स हैं काफी सारे जिन्होंने मास्टर अपनी बैचलर्स किसी और फील्ड से की थी और मास्टर्स अपना किसी और फील्ड में कर रहे हैं वो परस्यू इन जर्मनी, चाहे वो यूएसए चाहे कनाडा। ऐसे काफी सारे एग्जांपल है, रियल एग्जांपल, वो भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा कुछ टाइम बाद। बाय द वे, स्टडी प्रोग्राम इंक्लूडिंग बैचलर्स, मास्टर्स एंड डॉक्टरेट एंड पीएचडी। आपको जिस प्रोग्राम या जिस बेसिकली अंडर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम या डॉक्टरेट प्रोग्राम में आपको इंटरेस्टेड है, उस प्रोग्राम के अंदर आपको देखने की कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन आप टारगेट कर सकते हो। ओके, एक्सप्लोर पॉपुलर यूनिवर्सिटी एंड कोर्सेज इन आयरलैंड। दोनों आपको यूनिवर्सिटीज एंड कोर्सेज देखने हैं कि किस किस कोर्सेज एंड किस किस यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर सकते हो। इन इंडिया जनरली होता क्या है, कुछ मेजर वो होती हैं चीजें, मेजर ब्रांचेस जिसे बोले या पॉपुलर ब्रांचेस जिसे बोले, जहां पर स्टूडेंट मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट प्रेफर करते हैं उन कोर्सेज को और यूनिवर्सिटीज को। बट आयरलैंड में ऐसा नहीं है। आयरलैंड में हर एक यूनिवर्सिटी एक स्पेशलाइजेशन के लिए काफी ज्यादा नोन होती है और कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन और यूनिक प्रोग्राम्स ऑफर कराती है हर एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, और उनमें उनका रोल भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। देन स्टूडेंट प्रेफर करते हैं अब्रॉड जाना। अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटीज देखते हैं, रिसर्च प्रोग्राम अक्रॉस यूनिवर्सिटी थ्रोली। सेकंड, लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट आपको देखना है कौन कौन से लैंग्वेज वो रिक्वायरमेंट है। आइल्स हुआ, टोफिल हुआ, देन जीमेट हुआ। जीमेट बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, बट हाँ एंट्रेंस एग्जाम में आता है जीमेट, जीआरई, सेट भी कुछ इंट्रेंस हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे कि आपकी फुलफिल कर रहे हैं कि रिक्वायरमेंट या रिक्वायरमेंट है कि नहीं है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एंड कोर्स के अंदर। फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एंड बी प्रिपेयर फॉर द पॉसिबल इंटरव्यू। आफ्टर एप्लीकेशंस आप कर देते हैं, यूनिवर्सिटीज के पोर्टल पे जाके आपने अप्लाई किया, देन वहां से एक आपको इंटरव्यूज की डेट्स आएगी, उस डेट पे आपको इंटरव्यूज देना पड़ेगा, शेड्यूल होगा। देने के बाद जज करा जाएगा कि आप कैपेबल है कि नहीं है। आफ्टर आप इंटरव्यू वो आपको ऑफर लेटर, बेसिकली आपका इंटरव्यू डिसाइड करेगा कि आपको ऑफर लेटर रिसीव होगा कि नहीं होगा, आपकी प्रोफाइल कैसी उसके बेसिस पे। ये कुछ पॉपुलर यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो अपनी एक ड्रीम यूनिवर्सिटीज, बेसिकली ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ डब्लिन, नेशनल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कॉक, बेसिकली कॉक, टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी डब्लिन, अमेरिकन कॉलेज डब्लिन, वाटरफोर्ड इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयरलैंड। ये कुछ सच मैंने जस्ट मेंशन किए, इतनी यूनिवर्सिटीज नहीं है। इसके अलावा भी काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो बाय द वे। देन पॉपुलर कोर्सेज यहाँ पे मैंने लिखे हैं आयरलैंड के अंदर जो ऑफर करते हैं और स्टूडेंट परस्यू करना चाहते हैं। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, देन एमबीए, देन सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, अकाउंटिंग, फाइनेंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन जैसी फील्ड में स्टूडेंट्स अपना परस्यू करते हैं प्रोग्राम, और इन स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी से। फीस एंड एक्सपेंसेस पे बात आते हैं। फर्स्ट, आपका फीस, अब जब आपका एडमिशन हो जाता है उससे पहले ऐसा नहीं है कि आपने एडमिशन ले लिया, आपने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया कितना कॉस्ट जाएगा, उस यूनिवर्सिटीज की फीस कितनी है। ये बेसिकली उससे वेल प्रिपेयर होने की बातें हैं। आप अप्लाई करने से पहले ये चीजें देख लो, समझ लो कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज क्या क्या प्रोग्राम ऑफर कराती है, आप किस किस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है, आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना है। देन आपका फीस देखना है, उस प्रोग्राम की फीस कितनी है। प्रोग्राम की फीस होने के बाद आपको देखना है उसमें उस सिटीज के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है। सिंपल सा, अंडरस्टैंड द कॉस्ट ऑफ स्टडिंग इन आयरलैंड इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस, जो कि काफी ज्यादा नेसेसरी होती है। एक्सप्लोर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स अगर अवेलेबल है तो वो आपको चेक करनी है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली। कंसीडर एडिशनल एक्सपेंसेस लाइक अकोमोडेशन, ट्रेवल, मेडिकल्स एंड मेडिकल इंश्योरेंस, बेसिकली ट्रेवल इंश्योरेंस, जो भी आपके इंश्योरेंस होते हैं एट द टाइम ऑफ वीजा रिक्वायरमेंट रहेगी, आफ्टर डिपार्चर भी आपको वो रिक्वायरमेंट रहेगी, पर मंथ आपको कराना पड़ेगा। ये कुछ आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग में आ जाते हैं, ये आपकी ट्यूशन फीस के अंदर आ जाता है। देन इंक्लूडिंग बेसिकली आपका मिसलेनियस रहेगा। ये कुछ पॉइंट्स थे। देन इसके बाद बात करते हैं गेटिंग योर वीजा। सिंपल सा है, कंप्लीट द ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशंस। वीएफएस की वेबसाइट पे जाना है, आपको एप्लीकेशंस फिल करनी है, आपको डेट लेनी है, अपॉइंटमेंट लेना है। देन जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है वो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, सबमिट करना है, इंटरव्यूज होगा। आफ्टर आपका अप्रूवल होगा कि आप अप्रूव किए जाते हो, रिजेक्ट किए जाते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिजेक्शन होता है बेसिकली वो होता है डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं होते हैं, वेल प्रिपेयर, कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग होते हैं, फंडिंग जो उनको फंड शो कराना था वो थोड़ा सा कम होता है इस वजह से, या स्टेटमेंट जो आपके प्रीवियस स्टेटमेंट रहते हैं बैंक प्रूफ वो आपके
सही नहीं रहते, जिस वजह से रिजेक्शंस काफी सारे होते हैं। बट ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, रिजेक्शन किस वजह से होते हैं, तो आप उसको नहीं करें तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ऑब्टेन अ वर्क परमिट फॉर पार्ट टाइम एज अ फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज इन आयरलैंड। सिंपल सा है। आफ्टर आप परस्यू करंटली अगर आप परस्यू कर रहे हो, अगर आप परस्यू कर रहे हो, बीच में आपको परस्यू करना है अपना मास्टर्स या बैचलर प्रोग्राम, उस ड्यूरेशन में भी आप एज अ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। आफ्टर योर बेसिकली बैचलर्स और मास्टर प्रोग्राम या पीएचडी प्रोग्राम, देन यू कैन गो विथ योर फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज। आप वहां पे देख सकते हो। आयरलैंड में बेसिकली काफी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, हेड क्वार्टर है वहां पे, तो आप उनको इजीली रीच आउट कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो उन पर्टिकुलर एमएनसी में, तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा। देन आता है लिविंग एंड अकोमोडेशन। बेसिकली अब यहाँ पे दो टाइप के लिविंग एंड अकोमोडेशंस होते हैं, एक होता है ऑन कैंपस, एक होगा ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस में बेसिकली आपका रहेगा उस यूनिवर्सिटीज में हॉस्टल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। ऑफ कैंपस माने कि आप रेंट पे कोई अपार्टमेंट ले रहे हो या शेयर्ड अपार्टमेंट ले रहे हो, या कुछ प्राइवेट हॉस्टल्स होते हैं सेपरेटली जो रन करते हैं, देन वो आप कंसिडर कर सकते हो अपने के लिए। सिंपल सा, एक्सप्लोर ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस हाउसिंग ऑप्शंस, अप्लाई फॉर अकोमोडेशंस अर्ली ड्यू टू हाई डिमांड। आपको पहले अकोमोडेशंस के लिए अप्लाई करना रहेगा, क्योंकि आइलैंड में बेसिकली काफी ज्यादा डिमांड्स होती है, अकोमोडेशन इजीली मिलती नहीं है, काफी ज्यादा फ्रॉडलेंट होते हैं, उससे भी आपको बचना है। कंसीडर होम स्टे विथ लोकल आयरिश फैमिली। आप ये भी कर सकते हो, आयरिश फैमिली के साथ वहां पे भी रह सकते हो, वो भी ऑफर करते हैं एज अ रेंट। आपको वो पे करना होगा, देन आप वहां पे रह सकते हो इजीली। चेकलिस्ट बिफोर यू लीव इंडिया, कुछ आपको चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी, चाहे वो आपको बिफोर मतलब बेसिकली लीव करने से पहले, इंडिया छोड़ने से पहले आपको कुछ चेकलिस्ट रहेगी। सिंपल सा रहेगा, परचेस मेडिकल एंड ट्रैवल इंश्योरेंस। जो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस तो बेसिकली आपको लेना ही पड़ेगा, एंड परचेस मेडिकल, सिंपल से मेडिकल्स के कुछ बेसिकली मेडिसिन आप लीजिए। मेडिकल एंड हेल्थ इंश्योरेंस भी आपका रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा कुछ मेडिसिन आप अपने साथ लेके जाइए। फाइनलाइज लिविंग अरेंजमेंट, आपका अकोमोडेशन होना चाहिए। गैदर एसेंशियल डॉक्यूमेंट, कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट लाइक पासपोर्ट, वीजा, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ की एड्रेसेस एंड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ये आपके पास होना चाहिए। क्लियरली पेंडिंग पेपर वर्क इन इंडिया एंड पैक एसेंशियल्स आइटम, पेपर वर्क जितना भी पेंडिंग है आप उसको कंप्लीट करिए, अपनी पैकिंग कीजिए, देन आप अराइव कर सकते हो इजीली। वंस यू अराइव, अगर आप वहां पे पहुंच जाते हो, सिंपल सा आपने डिपार्चर कर दिया आइलैंड, आप एक बार पहुंच गए, तो देन आपको सिक्योर करना है आपका लोकल फोन है और इंटरनेट कनेक्शन। आपको एक सिम लेनी पड़ेगी वहां पे, देन आपका इंटरनेट कनेक्शन बेसिकली रिचार्ज करना रहेगा। कनेक्ट विथ योर फैमिली एंड पार्टिसिपेंट इन कॉलेज ग्रुप, जो आपकी फैमिली से आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, और जो आपकी यूनिवर्सिटीज में जिसमें आपने एडमिशन लिया वहां से कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप में से आप रीच आउट कीजिए उनको। ओवरकम इनिशियल चैनल एंड गेट इन्वॉल्व विद द इंडियन बेसिकली डिस्पोरा। सिंपल सा है, जो ग्रुप्स होते हैं एक पर्टिकुलर कंट्रीज के अंदर, कुछ स्मॉल स्मॉल से ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाते हैं, वहाँ पे कम्युनिटी होती है। इन जर्मनी में इंडियन कम्युनिटी है, वहाँ पे उन्होंने एक पर्टिकुलर ग्रुप बना के रखा है। सेम फॉर यूएसए में एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वाइज सिटीज वाइज भी ग्रुप बने रहते हैं, वहाँ पे आपको ज्वाइन करना है। कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है वहाँ पे आप जाके मेंशन कीजिए, देन डेफिनेटली वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑलरेडी उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका होता है ऐसे ही रहते रहते, और काफ़ी टाइम से वो रह रहे हैं, तो आपको वो ज़रूर हेल्प करेंगे, चाहे वो आपकी एकोमोडेशन में हो, चाहे वो आपके ट्रांसपोर्टेशन से इशूज़ हो, चाहे वो आपको कोई यूनिवर्सिटी से इशू हो, वो आपको जरूर डेफिनेटली रिप्लाई तो जरूर देंगे। पोस्ट स्टडी ऑप्शंस फॉर इंडिया, एक्सप्लोर जॉब एंड कैरियर्स prospects in Ireland, utilize internship to build industry contact, seek guidance for university advisor for job search। सिंपल सा है, अगर वंस यू कंप्लीट योर मास्टर्स, बैचलर या पीएचडी प्रोग्राम, तो आपको देखना है एक्सप्लोर जॉब अपॉर्चुनिटीज, आपको वहाँ पे एक्सप्लोर करनी है, अप्लाई करना है। सिंपल सा, जैसे अपन ने बात की थी, यूटिलाइज इंटर्नशिप, इंटर्नशिप से आप स्टार्ट कर सकते हो, एज आप अपनी बिल्ड प्रोफाइल कर सकते हो, उसके बाद आप एज अ फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी गैदर कर सकते हो उस पर्टिकुलर एमएनसी के अंदर या उस इंडस्ट्रीज के अंदर। सीकिंग गाइडेंस फॉर यूनिवर्सिटी एडवाइजर, जो आपकी फैकल्टीज है आप उनसे एडवाइस ले सकते हो, वो आपको हेल्प करेगी गाइड करने में। द फाइनल स्टेप, जो कि सबसे ज्यादा सिंपल स्टेप है, एंजॉय योर स्टूडेंट एक्सपीरियंस एंड लिव इन द मोमेंट। सिंपल सा है। देन अटेंड एजुकेशनल इन आइलैंड फेयर फॉर एक्सपर्ट एडवाइस। सिंपल सा, जो आपके ग्रुप्स हैं इन यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पे जो गाइडेंस दे रहे हैं आपको फैकल्टीज़, आप उनसे जो एक्सपर्ट हैं वहाँ पे आप उनसे गाइडेंस लीजिए, वो आपको गाइड करेंगे। हर एक किसी भी प्रॉब्लम्स को आपको फेस करने से, देन आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो, आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। देन जो भी आपका
आइलैंड में आप उस मोमेंट को एंजॉय कीजिए, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा दूर अपनी फैमिली से, तो आई नो काफ़ी ज़्यादा होम सिक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। और आइलैंड ऐसी सिंपल सी कंट्रीज़ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ में आती है। बेसिकली 1 ईयर का आपका मास्टर्स रहता है, और जो भी बैचलर्स और पीएचडी के प्रोग्राम ड्यूरेशन है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो सारी चीज़ें। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। ऐसी वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।